जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। SKICC श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर की मान्यता का जश्न मनाते हुए LG मनोज सिन्हा ने सभा को किया संबोधित। बांडीपुरा जिले की आम आदमी पार्टी इकाई ने बुधवार को पार्टी की बुनियादी सदस्यता से दिया इस्तीफा। पीओजे के विस्थापितों के लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक सौंपने पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया शुक्रिया अदा। कश्मीर के प्रांतीय आयुक्त ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किया आमंत्रित और कहा कि छुट्टियों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। SKICC श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर की मान्यता का जश्न मनाते हुए एक प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा जो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के प्रमाण पत्र से सम्मानित होते देख वास्तव में खुशी हुई। यह उस प्राचीन शहर के लिए एक बड़ा सम्मान है जो अपनी अमूल्य सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के लिए जाना जाता है। प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह में WCC अध्यक्ष साद हनी अल कदूमी और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। श्रीनगर ये प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर है जो जम्मू कश्मीर के शिल्प और शिल्प कौशल को संरक्षित और बढ़ावा देने में काफी मदद करेगा। पूरे जोश के साथ तालियां होनी चाहिए। It's a very proud moment for all of us that Srinagar has been recognized as the World Craft City. Thank you so much. Now since everyone is on the stage, to be here with you all for certificate award ceremony to the ancient city of Srinagar as the World Craft City by the World Crafts Council. I welcome the distinguished guests who have graced the award ceremony with their presence. I take this opportunity to thank Mr. Saad Al Kadumi and appreciate the contribution of World Crafts Council for preservation and promotion of the unique cultural and artistic heritage across the world. I wish to commend the efforts of Handloom and Handicraft Department, our artisans, working under the overall supervision of Department of Industries and Commerce, contributed to holistic and sustainable development of Srinagar. I am glad that within 3 years, Srinagar city was able to add one more feather in its cap and became one of the 4 cities of the country that have been awarded this prestigious title of World Craft City. Friends, I believe in honoring the Srinagar city. The World Craft Council has also honored the 5,000-year rich Indian civilization which kept alive creative traditions and always promoted gifted artisans for their ingenuity and craftsmanship. From that perspective, if you look at Jammu Kashmir, you will see an inclusive cultural ecosystem which has always inspired the weavers and craft people. Jammu Kashmir is known
पार्टी जिला प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आप जम्मू कश्मीर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी कैडर ने खुद को पार्टी की बुनियादी सदस्यता से दूर कर लिया है और कहा कि वे गरीबों को उठाएंगे और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पार्टी का चयन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कई युवा सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ेंगे और युवाओं को आगामी चुनावों में युवा नेताओं का समर्थन करने की अपील की। इस इलाके के बांडीपोरा के एक सपूत और दिन रात मेहनत करने वाले जीडीसी मेंबर गुलाम मजनी रातर साहब आज हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे थे। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और नंबर 2, मैं आम आदमी पार्टी जिसका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और को चेयरमैन JNK था, अपनी पूरी टीम के समेत बांडीपोरा की जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, यूथ प्रेसिडेंट जितने भी लोग हैं, उन सबको ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे थे भी कुछ आए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी सबको लेके आम आदमी पार्टी से किनारा कशी कर रहे हैं। उसकी बात हमने करनी है। इस वक्त महंगाई देखिए, गरीब को 2 टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया, उसकी बात कौन करेगा? उस बात करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे किसान जिनको पिछले साल सालाबारी ने ख़त्म किया, इस साल खुश्क साली ने ख़त्म किया, उनकी बात कौन करेगा? बागात ख़त्म हो गए, उनकी बात कौन करेगा? इसी तरीके शीप, एनिमल हस्बेंड्री, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, या फूड, आप फूड की बात कीजिए। फूड डिपार्टमेंट के अंदर 2011 में जो सर्वे हुई है, उसके बाद किसी को राशन कार्ड नहीं मिला है। आज कुछ लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे, उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। आप ही आए रोज ये कर रहे हैं, स्टोरियां बना रहे हैं। इन बेचारों की बात कौन करेगा? वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कदम यहाँ से शुरू किया है कि हम आपके मीडिया की वसादत से पूरी बांडीपोरा की आवाम को, बांडीपोरा मिनिस डिस्ट्रिक्ट आवाम को यहाँ से गुजारिश करते हैं कि नौजवान खुसूसन आए, हमारे साथ जुड़े। हम एक नया बांडीपोरा बनाना चाहते हैं। आज तक की रवायती और जज्बाती सियासत से हटकर हमने इलेक्शन के टाइम जज्बाती नारे लगाए। आज तक के हमारे सियासतदानों ने इलेक्शन के टाइम रवायती सियासत करके लोगों को तरह तरह के बागात दिखाए। लेकिन हम कहते हैं इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं है, ना पंचायत का इलेक्शन है, ना असेंबली का है। लेकिन अभी लोगों को जरूरत है उनके आवाज़ बनने की। वो आवाज़ बनने के लिए हम निकले हैं। आइए हमारा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। मेरा ऑफिस यहाँ है, 24 घंटे खुला है। मेरे DDC साहब का ऑफिस इरन में है, 24 घंटे खुला रहता है। रात को हमें कोई 2 बजे फ़ोन करता है, तब भी हम निकलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना भी कहूँगा और मेरे जो साथ मेरे DDC साहब बैठे हैं, हमने जो काम किया वो बेमिसाल और लाजवाब है। वो आप देख सकते हो। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आज भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से POJ के विस्थापितों के लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक दिए जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में आए थे, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ। और वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1947 से उनके पास राइट्स नहीं थे। ना उनके पास वोटिंग राइट था, ना उनके पास स्टेट का राइट था, उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था तब जो रहता था। ना उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते थे, ना वो खुद असेंबली के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, ना खुद इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके साथ ना वो पंचायतों में इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वोट कास्ट कर सकते थे, ना वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वहाँ वोट कास्ट कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो टेम्परेरी आर्टिकल था 370 और 35A को ख़त्म किया, तब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग का राइट मिला, उनको डोमिसाइल मिला और उनके बच्चे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेने लगे और उनको जॉब मिलने लगा जम्मू कश्मीर। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की LG साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे। कश्मीर के प्रांतीय आयुक्त विजय कुमार विदुरी ने कश्मीर के लोगों से 15 अगस्त को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में
सक्रिय रूप से भाग लेने और अपना पहचान पत्र अपने साथ रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि शहीदों की याद में मनाए जाने वाले बलिदान स्तंभ का कार्य जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा कि मौसम में सुधार हुआ है और दोबारा छुट्टियों की कोई योजना नहीं है। 15 अगस्त की पूरी जैसे एक तैयारी जो हमेशा होती है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए फेस्टिवल का माहौल है और उसमें जैसे पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट किया था और आप सब ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था कि सभी लोग इनवाइटेड है उसमें, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जनरली जो पूछा जाता था कि कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, जनाब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये सबका सहयोग है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाए हैं कि ऐसी अब कोई रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। और माननीय एलजी साहब भी और चीफ सेक्रेटरी साहब भी सभी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। बस अपना आई कार्ड या कोई भी फ़ोटो आईडी अगर रहेगा और एक टाइम से अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको सीट वगैरह आराम से मिल सकती है। फंक्शन कहाँ पे होगी सर 15 अगस्त? फंक्शन जो है बक्सी स्टेडियम में होगी 15 अगस्त की, और आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं। जी सर, अभी गर्मी का जो है अभी मौसम भी चल रहा है, तो अभी स्कूलों का क्या अपडेट है? कल यार ऑर्डर निकाला तो बारिश तो हो गई, अभी ठीक है, अब तो मौसम ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, उस समय भी जब लास्ट टाइम मेरी आप लोगों से बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि हमारे कंसिडरेशन में नहीं था, बट मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि संडे की शाम से या उसके बाद मौसम ठीक होने लगेगा। बट क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल को ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हुए, इसलिए हमने वो निकाला था। बट अभी तो हम सब देख ही रहे हैं कि मौसम ठीक है, तो आई थिंक एजुकेशन भी ज़रूरी है, पूरा टाइम पीरियड हो एजुकेशन वो भी ज़रूरी है। तो आई थिंक अब तो नॉर्मल स्कूलिंग कल से होगी, कल से नॉर्मल स्कूलिंग होगी, तो कोई तो छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। देखिए इसकी तैयारी आप खुद ही डेली बेसिस पे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इसमें आ चुकी है, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है और हम लोगों का ये मानना था कि जिन लोगों ने शहादत दी है तो उनको हम कम से कम सही मानने में एक श्रद्धांजलि उनको हम दे पाएँ। तो श्रद्धांजलि के हिसाब से इस पे हमारा मेन फोकस रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जो काम चल रहे हैं उन पर फोकस नहीं है। साइड बाय साइड आपने देखा है सभी काम हुए हैं। चाहे आप निसात का अब जाम, मेरे हिसाब से अब आप ही लोग से जब बात होती है तो उसमें अब जाम की ऐसी कोई स्थिति अब दिखती नहीं है। इसके अलावा आपका चाहे गोजवारा रोड हो, नालूमार रोड हो, या आपके बाहर के जो फ्लाईओवर या उसके साइड के सर्विस रोड्स हो, वो सब भी ठीक ठाक उसमें चल रहे हैं। तो नाइट इंस्पेक्शन का भी एक शेड्यूल हमने बनाया है, जिससे कि उसमें भी हम तेज़ी से उस पर काम करते रहें। कृषि विभाग के निदेशक मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज जानकारी देते हुए बताया कि लंबे शुष्क मौसम ने निश्चित रूप से फसलों पर प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का स्तर गिरता जा रहा है और मौजूदा समय में फसलों को पानी की बेहद आवश्यकता है, और वहीं पानी के अभाव में धान के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने बताया कि यदि अभी भी बारिश होती रही तो नुकसान कुछ हद तक कम हो सकता है। बीच में एक रबी के बीच में काफ़ी लंबा एक ड्राई स्पेल आया था और फिर 26 जनवरी के बाद बर्फबारी या बारिशें हुई थी, तो उससे जो रबी क्रॉप्स थी उन्होंने रिकूप किया था। लेकिन उसके बाद जब खरीफ सीज़न का आगाज़ हुआ तो उस वक्त हमारे पास अच्छे तरीके से मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी थी और जितनी भी क्रॉप्स खरीफ की थी उनकी जो सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग थी वो टाइम से होगी। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ड्राई स्पेल देखने को मिला और इसका इम्पैक्ट जो है वो फील्ड में काफ़ी जगह पर नज़र आ रहा है, और ख़ासकर जो पैडी क्रॉप्स जहाँ पे, क्योंकि पैडी क्रॉप जो है ये वाटर सबमर्ज्ड क्रॉप है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे इरिगेशन कैनाल्स जो के सपोर्ट करते हैं, जितने भी कैचमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो कैचमेंट्स के अंदर जो हमारे ग्लेशियर थे वो पहले ही पिघले और उनकी वजह से जो था आज की डेट में पानी की कैनाल्स के बीच में मेजर कमी आ गई। और जहाँ कहीं हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लगी थी, क्योंकि वो लेवल भी वहाँ से डाउन हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि जहाँ जहाँ तक भी जो हमारा एक ऑलरेडी एक डिज़ाइन शेड्यूल था उसके मुताबिक जहाँ जहाँ हम लोग कोशिश कर सकते थे की। लेकिन एट लार्ज जैसे मक्की की क्रॉप की बात करें तो बहुत जगह इस क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये स्टंट हो चुका हुआ है। इसी लिहाज से पैडी क्रॉप्स के बीच में भी काफ़ी जगह ज़मीन के अंदर कुछ दरारें पड़ी हैं, जहाँ के अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो स्ट्रेस उसकी वजह से दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इस वक्त जो हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे वो मेज़ की क्रॉप हो, चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, इसके अंदर सिल्किंग, टेस्लिंग और पेनिकल इनिशिएशन का स्टेज होता है और ये स्टेज जो है बड़ा एक क्रिटिकल स्टेज गिना जाता है क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एडवाइजरी उनकी तरफ से आई है कि वो कहते हैं कि कुछ अगले शायद 24 घंटे के बीच में कुछ बारिशें होने वाली हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं तो हम इस लॉस को जो हुआ है ये रिकूप हो सकता है, लेकिन हमें भी वेट करना होगा कि कितने दिन तक बारिश जो है वो नहीं आती है। और इन द मीन टाइम मैंने परसों ही अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी इशू टेकअप किया हुआ है कि किस लिहाज से जो हमारी ये क्रॉप्स लगी हैं क्या एडवाइजरी इशू हो जानी चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी डेली बेसिस के ऊपर तो हम दे रहे हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि इस वक्त एडवाइजरी होगी कि हमारी मैनेजमेंट कैसे होगी। श्रीनगर में मशरूम के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सरताज ने कहा कि आने वाले चंद वर्षों में कश्मीर शेष विश्व को मशरूम निर्यात करेगा और इसकी उचित पैदावार को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे तो कुछ खास मौसम में इनकी उपज होती है, यदि हम इसे कंट्रोल कंडीशन के आधार पर करें तो पूरा साल भर इनकी खेती कर सकते हैं, जिसकी पूरी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रहता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके हम साल के किसी भी महीने में मशरूम की काश्त कर सकते हैं। जो स्कीमों के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके मतलब मैं ये कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कहने पे यहाँ हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। हमारे एलजी साहब ने जिसकी इनॉग्रेशन की है, 29 प्रोजेक्ट हैं इसमें और एक प्रोजेक्ट इसमें राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन का है। इस स्कीम के तहत अगर कोई कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम बनाना चाहेगा जिसकी लिए 8 लाख की सब्सिडी उस एंटरप्रेन्योर को मिलेगी जो ये क्रॉपिंग रूम बनाएगा 40 फीट बाई 18 फीट इंटू 16 फीट। और अगर इसके अलावा कोई पास्चराइज्ड कंपोस्ट यूनिट बनाना चाहेगा अपनी लेवल पे, उसके लिए गवर्नमेंट 30% सब्सिडी सब्जेक्ट मैक्सिमम 15 लाख उसको प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर कोई स्पान प्रोडक्शन लैब बनाना चाहे उसके लिए भी 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अगर ओपन कंडीशन में कोई मशरूम शेड बनाना चाहे तो 1.5 लाख रुपया 50% ऑफ द कॉस्ट उसको सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। और अगर सिंपली कोई ग्रो करना चाहे मशरूम को, उसमें हम उसको 100 बैग्स एक यूनिट के हिसाब से देते हैं, जिसमें से सिर्फ उसको 6,000 रुपया देने होते हैं और बाकी 6,000 रुपया सरकार उसको बहसज सब्सिडी देते हैं। पहली ओपन कश्मीर समदो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन आज स्मार्ट स्कूल सिस्टम यासीन कॉलोनी बीसोपुर में किया गया। ये कार्यक्रम शब्बीर अहंगार महासचिव जहूर अहमद मुख्य आयोजक बारामूला की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और क्लबों के 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर इरफान हफीज लोन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि हाजी निसार अहमद गनई, जी मोहम्मद भट्ट सहित कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। तो उसका तोड़ इसलिए मेरी मौलवाना गुजारिश हमारी सारजा साहिबा से। देखिए, हम यही दोहराना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स है ये वक्त की जरूरत है। इसे जितना भी बूस्ट किया जाए वो अवाम के, हमारे नौजवान, हमारी जनरेशन के मुफाद में है। हमारा जो ये जनरेशन है, मुस्तकबिल है, इससे रोशन होगा, एक अच्छा कदम है उसकी ओर। हम ये समझते हैं जैसे अभी यहाँ मार्शल आर्ट का इवेंट हुआ, इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट समदो स्टेशन बारामूला जो है उन्होंने इसका इनकाद किया था और इसमें कंट्रीब्यूट किया हमारा स्मार्ट स्कूल सिस्टम आरमपुरा सोपोर जो है, इनकी ओर से कंट्रीब्यूशन रहा। और इसमें खुसूसन हमारे शबीर साहब जो है, बोटिंग हुजूर साहब, और यहाँ पर मेहमान हमारे आए थे जो बहुत सोशल वर्क के लिए हमेशा काम करते हैं सेल्फलेसली, हाजी निसार साहब बोटिंग से, और भी बाकी यहाँ पर हमारे लोग थे। तो इन सब ने इस ओकेजन को ग्रेस किया और एम एंड ऑब्जेक्ट इसका यही था कि स्पोर्ट्स को बूस्ट किया जाए ताकि ड्रग्स एडिक्शन जो है उसका मुकाबला किया जाए, उसका तोड़ किया जाए। आज हम यहाँ पे फर्स्ट ओपन कश्मीर समदो चैंपियनशिप 2014-24 का इनकाद कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट स्कूल सिस्टम यासीन कॉलेज सोपोर में। तो मुद्दा मकसद इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने का ये है कि हम
अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो दूसरे जो मंशियात ड्रग जैसे भी हमारे उनसे दूर रहे। तो ये हमारा मेन मकसद, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि आज के कल हमारी यूथ जो है ना वो बहुत तरह के एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो हमारे एसोसिएशन और हमारे इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो और जो है इन चीज़ों से दूर रहे। जम्मू में आज पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मालिकाना अधिकार दिए जाने पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। मुबारकबाद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और भारत सरकार को। देखिए 75 साल हमने लड़ाई लड़ी, इससे पहले भी जितनी भी सरकारें आई किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। जब से ये मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमसे वादा भी किया था और वो वादा उन्होंने पूरा करके हमें दिखाया है। तो मेरे ख्याल में जब कोई आदमी किसी का वादा पूरा कर देता है तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए क्या होगी। क्या लगता है आपको कि क्या बदलाव आएगा अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की लाइफ में? ये दो ऐतिहासिक, देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो है हमारी जनरेशन में आया है। हमारे बच्चे जो थे वो स्कूल का मुंह नहीं देखते थे। जिस भी बच्चे को हम कहते थे कि चलिए आप स्कूल जाना है, तो वो उसका एक ही रटा सा जवाब था कि पढ़ के क्या करेंगे, जहाँ कौन सी हमें नौकरियाँ मिलनी हैं। लेकिन आज जब धारा 370 और 35 खत्म हुआ है, आज बच्चे इतने खुश हैं। एक तो एजुकेशन में जा रहे हैं, अभी यहाँ सब इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, उसमें हमारे 2 बच्चे जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हमारे लिए। क्या लगता है बहुत सारी जनरेशन आपकी निकल गई, उसके बाद ये अब ऐतिहासिक क्षण आया है? देखिए जो पहले निकल गया वो निकल गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज सुनवाई हो चुकी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारी वो मेरा खुशी से जीवन जहाँ व्यतीत करेंगे जम्मू कश्मीर। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से की गई कार्रवाई पर लोगों ने सवाल उठाया है और कहा है कि अगर इजाजत भी ऑनलाइन है तो मंजूर अहमद टाक नाम के शख्स ने घर के लिए सशर्त इजाजत ली थी, तो उसे गिराने की कार्रवाई को मंजूर क्यों किया गया। बावजूद इसके नगर पालिका अवंतीपुरा की टीम ने बिना किसी नोटिस के घर पर छापा मारा और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बीच नगर निगम के रसायन विज्ञान के निरीक्षक ने कहा कि हमें खबर मिली कि वे इस दुकान का निर्माण करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ पे मंजूर अहमद टाक एक रेजिडेंशियल क्वार्टर बना रहा था और इसके हाथ में आप देख सकते हैं सारे NOC डिपार्टमेंट इसके है, परमिशन है, सब कुछ A to Z है। आज इसको कम से कम 1.5 महीना हो गया। ये GRB आप देख सकते हैं, इसने GRB काटा है। तो सारे NOC लेके 1.5 महीने से काम कर रहा था। तो अचानक कल एक बदकिस्मती की वजह से एक ऑफिसर यहाँ EO तारिक अहमद उसकी ट्रांसफर होकर नया ऑफिसर आया, तो उसने पहली एक्शन यही की कि इसका सारा ये डिसमेंटल किया। लेकिन मसला ये है कि डिसमेंटल किस वजह पे किया गया। अगर कोई इशू इसके साथ था या कोई भी मसला इसके साथ था तो कम से कम इसको कॉल करके दफ्तर बुला के इससे पता करते कि क्या मसला है। लेकिन आप देख सकते हैं ये तो हाल इसका है। यहाँ कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन 5-5 मंजिल मकान, उनको देखो कॉलम स्ट्रक्चर कोई इलीगल है। यहाँ फ्लड एरिया है, बोलते हैं कि भी कॉलम क्यों बनाए, कि भी बोलते हैं सर ये आपको कमर्शियल दिखता है, कोई सब्जी का दुकान है यहाँ। ये कम में इस मोहल्ले में पूरे इस वार्ड में मेरे मकान का परमिशन है, बस यही तकलीफ है इनको, बाकी तो सब। सर मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि अगर पहले ही दिन ही अफसर आ गए, पहले दिन क्यों किया, तो को 3 महीने जो पहले था उसने क्यों नहीं किया, फिर जिसने परमिशन अप्रूव किया तो उसने क्यों नहीं किया। मैंने एक अंडरटेकिंग भी कोर्ट में इनको दी, तो अभी प्लेथ एरिया ही है, उन्होंने प्लेथ पर ही तोड़ दिया, अभी आगे बनाना बाकी है। कैसे तोड़ दिया, कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई, कोई नोटिस भेजते, मुझे रोकते अगर कुछ गलत। सर इन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया। ये कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसने बोला मैं काम नहीं, इसने एक एफिडेविट भी जज के सामने पेश किया है, ऑनरेबल जस्टिस के सामने पेश किया है कि मैं ये रेजिडेंशियल ही बनाऊंगा, अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन कमर्शियल के लिए यूज करूंगा तो मैं इसका जो ये कंपनसेशन है वो मैं खुद। तो हमारी गलती वहाँ पे किसी की नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 मुलाजिम सेक्शन के सस्पेंडेड है, इसी वजह से जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हुई है वो 1 साल से पीस रहे हैं। नहीं अभी तो आपने ये देखा कि कमर्शियल अभी नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये कमर्शियल नहीं? नहीं, जो अभी तो कंस्ट्रक्शन नीचे ही चल रहे हैं, तो अभी अंडरग्राउंड चल रहा है, 10 फीट नीचे गया है। वही है ना, अभी जब ये 10 फीट नीचे जाएगा तो ये तो रेजिडेंशियल ही नहीं है, जब तो कॉमन सेंस है। इसमें जहाँ पे CTP की ड्राइंग वहाँ से आ गई कि वहाँ पे कॉलम किसी जगह लिखा ही नहीं, कॉलम स्ट्रक्चर है ही नहीं।
नहीं, फ्लड एरिया में फिर कैसे बना देंगे? इसको ड्राइंग एक लानी थी, एक रजिस्टर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट एक था उसके साथ लानी थी, फिर वो हमारे हायर अप्स एग्जीक्यूटिव साहब उसको देखते, अगर वो उसमें ये इसका चलता तो जो राइट लेफ्ट बना है उसके साथ वो पीछे की बात है। देखो आप बोलोगे 2010 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, नहीं वो तो ताजा वो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास सीट बेल्ट वो तो पिछले साल की, वो तो पिछले साल बच गया तो बच गया, नहीं वो तो पिछले साल की है, वो पिछले साल की नोटिस में नहीं आया है, हमारी नोटिस में नहीं आया है। यहाँ पे ये सीधे से कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके साथ मैं आया हूँ एक बार, इसके मैंने समझाया भी था उस दिन, इसके साथ अच्छी तरह बात भी की थी इसके साथ। फिर एक मेरी गैर मौजूदगी में शायद भी आया, तो वहाँ पर हायर अप एग्जीक्यूटिव साहब हैं, सोफाल साहब हैं, दूसरे सीनियर मुलाजिम हैं, उनसे ये मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये तो वायलेशन है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है।
आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा, एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर एक मिनट। हमारे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, लंगर्स वालों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई टाइम टू टाइम लंगर से जो भी गार्बेज बैग्स हैं या बिन्स हैं उसको हमारे सैनिटेशन वर्कर से हैं और एनवायरमेंटल टीम जो है उसको प्रॉपर निस्तारण उसका करती है। गाड़ियां टाइम से आती है, उनको ले जाते हैं, टाइम से स्वीपिंग होती है। आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए और दिन रात ये काम करते रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, जी जान लगा के जहाँ पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। यहाँ पे टोटल टॉयलेट जितने हैं और हमारे ट्रैक्स हैं उनकी प्रॉपर सफाई होती है। यात्री भी इससे मतलब हमेशा खुश रहते हैं कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। स्वच्छता की बरखा आ गई रे। बस आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यात्रा हुई। सभी का सहयोग, आदमी का बहुत सहयोग, डॉक्टरों का बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पर साफ सुंदरता, सफाई बहुत अच्छी। पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम, काफी टाइम में पहली बार 11वीं यात्रा है मेरी। सफाई बहुत सुंदरता की साथ में इतनी अच्छी सफाई हो रही है, पहली बार देखने को मिली। इतनी सफाई कभी देखने को नहीं मिली, बहुत सुंदरता के साथ में। हर रास्ते पर कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि अंदर इतनी स्वच्छता है, सबके लिए अलग अलग जो तकिए गद्दे से लेके हर चीज, हर खाने पीने का सामान, रहना तो है ही खूबसूरत। इतने लोगों की बर्दाश्त रखना भी कोई छोटी बात नहीं है। जो अवेयरनेस दे रहे हैं उस अवेयरनेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं और ये संदेश हर यात्री को मेरी ओर से है कि जितना भी हमने सफाई का ध्यान रखा उस सफाई के ध्यान को देश के हर कोने तक पहुंचाएं। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा।
आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर, JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बेरोजगारी का महाजन, और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है, तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी। पता चला रही है, सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ पे। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। हो तेरे नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई, नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई। मासी पाले रिश्ता मैं जबान हो गई, हाँ हो तेरे नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई। मासी पाले रिश्ता मैं जबान हो गई। सुन जट्टा तेरे नाम मैं लावा लेनिया, गल पक्की आवे जट्टी दी जुबान हो गई। छेती निपटारा लेना केसा कोड़ो तू, बेकार कोई वकील तगड़ा। तेनू मुंडे आवे परवानी जरा भी, पर मैनू बड़ा डर लगदा। तेनू मुंडे आवे परवानी जरा भी, पर मैनू बड़ा डर लगदा। मैनू बड़ा डर लगदा। कम काले कर दे वे मेरे नाल का तो काले वाले कर दे। सावले आ जट्टा कम काले काले सावले आ जट्टा कम काले कर दे वे मेरे नाल का तो काले वाले कर दे। चल मन्ने आके तेरे च दलेरी बाड़ी है,
ਡੋਲੀ ਲੱਗੂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰਗੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨੀ ਰੋਲੇ ਵੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਉਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸੀ ਪਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆਵੇ ਜੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕੇਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤਗੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਤੋਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਵਲੇ ਆ ਜੱਟਾ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਉਹ ਸਾਵਲੇ ਆ ਜੱਟਾ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਤੋਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚ ਦਲੇਰੀ ਬਾੜੀ ਐ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਪਰ ਵੇਖੇਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੈਂਦੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਲੱਗੂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰਗੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨੀ ਰੋਲੇ ਵੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਏ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਉਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ